अंदर जिस देश के लिए हम तिरंगे के लिए जीते हैं उस तिरंगा में लिपट के अगर हम खाक के सुपुर्द होते हैं तो वो इनसे अच्छा दिन हमारे लिए और कोई नहीं होता है। नाम आए देश की ज़रूरत पड़े तो हमारा यानी कायम खानी जो कायम हर चीज़ पे अपने कायम रहना हमारा काम ही है कि मरना और मारना। मैं सपना था कि मैं आर्मी में जाऊं। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय आप तिरंगे में लिपटे इस एक और लाल का शव जो झुंझुनू जिले की वीरों और शहीदों की भूमि पे नुआ गांव में पहुंचा है। ये है नायब सूबेदार शहीद शमशेर अली खान जो कि 16 ग्रेनेडियर में तैनात थे और 1996 में भर्ती होकर पहली ही बार जब करगिल की लड़ाई में पहुंचे तो दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद इनको ग्लेशियर की उन सियाचिन पहाड़ियों में जहां 70 डिग्री माइनस पे पारा था वहां पे उनकी ड्यूटी पे ये तैनात थे और जब इसके बाद काफ़ी दिन वहां रहे और अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया, उसके बाद ये आखिरी हम उनके दीदार करने के लिए जो मजमा लगा हुआ है और टुकड़ियां हैं सेना की, उनके साथ के जो जवान हैं वो तमाम यहाँ मौजूद। सेंटर में ले आओ चप्पल काट बराबर वजन ला के इस समय मेरे साथ जिला सैनिक कल्याण बोर्ड झुंझुनू से हैं और आइए उनसे बात करते हैं आज की शहादत के बारे में। जी, आपका नाम? मैं सूबेदार शौकत अली, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय झुंझुनू से मैं यहाँ पर आज शमशेर अली खान को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इन्होंने आज देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है और कुर्बानी वही बड़ी होती है जो देश के लिए दे, वरना ज़िंदगी में जो आया है उसको जाना पड़ेगा। और आज जब यहाँ पर लोगों ने उनकी अंतिम विदाई में शेखावाटी क्षेत्र से जितने लोगों ने हिस्सा लिया, देखने को बनता है कि लोग कितने भावुक होते हैं कि एक देश का लाल जब अंतिम विदाई लेता है और सैन्य सामान जब उनको दिया जाता है तो लोगों का फ़ख्र से सीना चौड़ा हो जाता है। तो क्यों ना हो, क्योंकि जब एक शहीद का पार्थिव देह तिरंगे में लिपट कर सुपुर्द खाक होने के लिए जाता है तो हर कोई आदमी अपने आप में एक फ़ख्र महसूस करता है और फ़ख्र महसूस कर रही है आज 16 ग्रेनेडियर, क्योंकि 16 ग्रेनेडियर का जवान जो झुंझुनू के नुआ गांव से है और आज उनके साथ उनकी यूनिट के भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हवलदार कमांडो मुबारक अली खान से भी जानते हैं। जी, आपका स्वागत। जय हिंद। मैं हवलदार मुबारक अली 16 ग्रेनेडियर की ओर से नायब सूबेदार शमशेर साहब को नमन करता हूं और पूरे 16 परिवार की ओर से। और आज हमें बहुत खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की कि हमारा साथी आज तिरंगे के अंदर जिस देश के लिए हम तिरंगे के लिए जीते हैं उस तिरंगे में लिपट के अगर हम खाक के सुपुर्द होते हैं तो वो इनसे अच्छा दिन हमारे लिए और कोई नहीं होता है।
और दुख इस बात का कि हमारा साथी आज हमारे से जुदा हो गया है। और हम 98 से लेके आज तक हम दोनों साथ ही रहे हैं। और हम किस तरह की इनकी आपको किससे या कोई कैसी बात हो जो आपको झकझोर देने वाली हो या ताउम्र याद रहेगी? ये बहुत एकदम साफ दिल का है। अगर इस देश के जब भी जहाँ भी नाम आए वो अपने मतलब दिल खोल के मतलब काम करता है। गेम के लिए भी, बॉक्सिंग भी की थी मेरे साथ, और जो भी कोई भी ड्यूटी की हो फौजी ड्यूटी के लिए, उससे बहुत तय दिल से मतलब काम करता है। आखिरी टाइम इनकी जो ड्यूटी थी वो कहाँ पे ये तैनात थे? ये मेरे साथ ही थे नौशेरा, मतलब नौशेरा के अंदर हमारी यूनिट है 16 कैनेडियर, और हमारे जो एक पोस्ट है रुमलीधारा में, वहीं पर हम दोनों साथ ही थे। वहीं से फिर हम जुदा हो गए। हम इनको बोला आप ट्रीटमेंट कीजिए, और फिर ये आप चले RR हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ पर ट्रीटमेंट मेरी 6 तारीख को बात हुई थी। बोलेगा अभी हम यहाँ से जाएंगे और सिविल के अंदर इलाज कराएंगे, तो पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है मुझे जल्दी जल्दी भेजना। मैंने उसकी कार्रवाई करी है, और आज हमारा साथी हमारे बीच में नहीं रहा। हम उसको तहे दिल से, यानी हम ये अल्लाह से दुआ करते हैं, भगवान से, कि इसकी नमन और इसकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल बहादुर तो आप भी कम नहीं हैं। आपके बारे में भी हमने सुना है कि आपका ये जो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड, आपके सीने पे गोली लगी थी और आपने भी दुश्मन को ढेर किया था। वो ज़रा हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। देखिए, जब 98 में मतलब हम शमशेर साहब हम सब साथ में रहे थे, तब से हम क्या के जो साथी है सब मतलब दोस्त की तरह रहते थे। तो हमेशा जब भी अगर देश का नाम आए, देश की ज़रूरत पड़े, तो हमारा यानी कायम खानी, जो कायम हर चीज़ पे अपने कायम रहना, हमारा काम ये है कि मरना और मारना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब मेरे पास साथ 3 मिलिटेंट थे और मैं अकेला था, फिर भी मेरे को साथ पूरे हिंदुस्तान का साथ मिला, और मैं तीनों वहाँ पर ऑन द सपोर्ट उनको ख़त्म किया। और उनको मारने के बाद मेरे गोली भी लगी सीने में, फिर भी मैं दिल नहीं हारा कि हम जो भी अगर देश के लिए जान अगर आएगी काम, तो उससे बड़ी और मेरे कोई नहीं है। तो इसीलिए मुझे 2018 जनवरी के अंदर सूर्य चक्र से नवाजा गया, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया। मैं देश का और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो मैंने काम किया उसका मुझे नतीजा मिला। तो देख लीजिए, आज ये नायब सूबेदार शमशेर अली खान के इस सुपुर्द खाक कार्यक्रम में 16 ग्रेनेडियर से हवलदार कमांडो शौर्य चक्र विजेता मुबारक अली खान आए हैं, और ये बता रहे हैं कि इतने बहादुर और दिलेर थे। और शहीदों की हमेशा यही एक आवाज़ निकलती है कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं, मिट भी जाएं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। ऐसी सोच और जज्बे के साथ हर भारत का नागरिक जब सरहद पे तैनात होता है तो उसके दिल में और दिमाग में यही विचार होता है। और आज झुंझुनू में 2 लाल शहीद हुए हैं। एक एयरफोर्स जो झुंझुनू ज़िले के एक गाँव है शेसू, वहाँ से, और एक ये अभी हम यहाँ आपको लाइव रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं जो जी, ये जो नवागाम है, ये धरती तो पहले से ही मतलब ये मिट्टी प्रसिद्ध है कि यहाँ पर एक इंडियन अयूब के नाम से, यानी कैप्टन अयूब साहब जो वीर चक्र है, और उसके नाम से जानी जाती है मिट्टी। और आज मुझे बहुत ही फ़ख्र हुआ कि इस मिट्टी के ऊपर आज मैं मेरे साथी को भी खाक स्पुर्द करने के लिए आया हूँ। ये झुंझुनू की मिट्टी, ये राजस्थान की मिट्टी, ये कायम खान की मिट्टी, ये हमेशा इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो इसी तरह से हम ऐसे वीर शहीदों को, ऐसे माँ के सच्चे सपूतों को आपके साथ जनमानस शेखावाटी लेकर आएगा, उनकी बहादुरी के किस्से दिखाएगा। तो इस समय मेरे पास नायब सूबेदार शहीद शमशेर अली खान जो 16 ग्रेनेडियर से हैं, उनके दोनों बेटे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो भी अपने पापा के अरमानों को किस तरह पूरा करने में लगे हुए हैं। जी, आपका नाम? साहिल खान। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं BA फाइनल। आपके पापा से आपकी आखिरी बार कब बात हुई? 8 तारीख को। क्या कहा पापा ने? किस कदर आपको वो आगे की बातें या आगे की प्लानिंग या आपके फ्यूचर के बारे में क्या कहना चाहते थे? कभी सुना बात की? पापा हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में बातें करते थे, जबकि आप जानते हैं कि वो किडनी उसके कारण वो चले गए इस दुनिया से। वो हमेशा कहते थे हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ अपना इलाज कराएंगे। उनका सपना था कि मैं आर्मी में जाऊँ। मैं पिछली बार आर्मड कोर में पेपर में रह गया था, जबकि उनका सपना अधूरा रह गया था। फिर भी मैं कोशिश करूँगा। आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं। अच्छा, ये छोटे भाई हैं? यस। क्या नाम आपका? साइन खान। आप पढ़ रहे हैं? यस। कौन से स्टैंडर्ड में? हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं।
आपकी क्या मतलब इच्छा है पापा के अधूरे सपनों को पूरा करने की, क्या करना चाहते हो आगे चलकर? हम आर्मी में जाएंगे, पापा का सपना पूरा करेंगे। तो देख लीजिए दोनों भाई अभी बिल्कुल उदास हैं क्योंकि उनके पापा इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जो सपने हैं, उनकी जो दिल और दिमाग पे जो बातें हैं वो यही हैं कि हम भी उस भारतीय आर्मी का हिस्सा बनेंगे और बनकर जो हमारे पापा की अधूरे सपने हैं उनको पूरा करेंगे। और ज़रूर ऐसे नौनिहालों को हमें सपोर्ट करने की और हिम्मत करने की बात है। और ये बड़े बेटे हैं और ये छोटे बेटे हैं। तो आइए हम यहाँ इस शहादत जो नायब सूबेदार शमशेर अली खान ने दी है उनके जनाजे में शरीक हुए हैं, उनसे भी बात करते। जी आपका नाम? हाँ, मेरा नाम शमशेर अली खान है जी। मैं प्रधानाचार्य हूँ जी। नुआ से और मेरी पोस्टिंग है मंडावा। आपके नुआ से जो झुंझुनू ज़िले का एक बहुत ही प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर देखो या सेना में जाने को लेकर बहुत फेमस है, तो आपके गांव से अब तक कितने शहीद हो चुके हैं? सबसे पहले हमारे यहाँ शहीद हैं इश्तियाक अहमद खां जो शहीद हुए हैं, और सबसे अव्वल तो मैंने बताया था वो शंकर सिंह है, और बाद में वो राजेंद्र सिंह जी पूनिया, और उसके बाद में अशफाक हुसैन खां, और जो सबसे पहले 1962 में जो शहीद हुए हैं वो शब्बीर अहमद खां। आपके यहाँ नुआ से हमने टोटल 4 एक नाम जो काफ़ी चर्चा में है, वो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, सांसद भी रहे हैं और उनका मंत्री भी रहे, और उनका नाम भारत की संसद में नहीं बल्कि भारत के बहुत बड़े जो राजनेता उनके जुबान पे भी आया है। तो कैप्टन अयूब साहब, उनके बारे में क्या खास बात रही है जो कि इतने फेमस हुए? हाँ, अयूब साहब हैं, उनको वीर चक्र मिला था 1965 की जंग में, और वो मतलब है ना बहुत बड़े, बाद में हमारे यहाँ सांसद भी रहे हैं वो, और मंत्री भी। उनकी जो एक लड़ाई जो 65 की लड़ाई थी, उसमें उनकी क्या एक खास बात? उनकी खास बात ये है कि दुश्मनों के पैटर्न टैंक तोड़ करके लाए थे पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान के टैंक हिंदुस्तान में लेके आए थे, और उन्होंने मतलब है ना समाज में भी बहुत अच्छा हमारे यहाँ काम किया। तो देख लीजिए उस धरा पे खड़े हैं जहाँ से मतलब कैप्टन अयूब साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के टैंकों को भारत के अंदर लेकर आए थे। सैल्यूट है ऐसे वीर शहीदों को, ऐसे हीरोज़ को, और जनमानस शेखावाटी हमेशा ही ऐसे हीरोज़ को आप सबसे रूबरू करवाता है। और आज मैं मेरा भी भाग्य है कि मैं उस सरजमी पे खड़ा हूँ, क्योंकि आज हमें मौका मिला आपके साथ रूबरू होने का। जी, और यहाँ की जो नुआ के युवा हैं, उनकी आप प्रधानाचार्य हैं, जुड़े हुए हैं बच्चों से भी, तो उनकी क्या थिंकिंग है आर्मी में जाने को? आर्मी में जाने की उनकी थिंकिंग ये है कि अव्वल वो आर्मी में ही जाना चाहते हैं देश की सेवा के लिए, और आर्मी में ही पहला उनका मकसद है हमारे यहाँ नुआ के नौजवानों का, और उसके बाद में और भी सर्विस में वो हैं, लेकिन पहले है ना वो आर्मी में ही जाना चाहते हैं। मैं कैमरामैन सुरेश के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।